friends, how are you all? I hope everyone is fine and enjoying the holidays, right? तो एंजॉय हॉलीडेज को भी एंजॉय कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कीजिए, लेकिन दोनों चीज़ इक्वली कीजिएगा। ओके, तो आज का चैप्टर जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मीन्स उड़ान उड़ना है, लेकिन टुगेदर मीन्स साथ में। ओके चिल्ड्रंस, टुगेदर मीन्स साथ में। इसके पहले भी हमने एक पोएम किया था, पता है क्या था पोएम का नेम? टीम वर्क, वो भी टुगेदर। अगर टीम वर्क से करोगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है ना बेटा? ओके, तो अब आज हम पढ़ेंगे फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। तो कुछ ऐसे थिंग्स है जो हम लोग को अपने पेरेंट्स और टीचर्स को कहना पड़ता है टाइम पर, जैसे कि सुबह जल्दी उठो। कौन कहता है? मम्मी। डू द होमवर्क, ठीक है, और पैक योर स्कूल बैग। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू हैज दे आस्क्ड यू टू डू। व्हाट हैपेंड, जब हम कहते हैं और तुम लोग नहीं करते हो तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, deep in a forest stood a very tall tree, its leafy branches spread out like strong arms. Deep in a forest, deep मतलब बहुत ही अंदर, गाढ़ा एकदम। जंगल जो होता है वो एकदम ही गाढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था? एक बहुत ही बड़ा लंबा सा झाड़ था और उसके जो पत्ते थे, इट्स लीफी ब्रांचेस, तो जो डाढ़ होती है वो बहुत ही लंबी थी और स्ट्रॉन्ग थी। क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी और चारों ओर फैली हुई थी उसकी ब्रांचेस। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यहाँ गीज मतलब क्या होता है बेटा? देखो, तो ट्री है जो फ्लॉक, फ्लॉक मतलब एक साथ इकट्ठा होना, तो गीज मतलब इट इज द प्लूरल फॉर गूज। जो गूज होता है ना, गूज मतलब फुटेड बर्ड, जो उसके पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पाँव। तो फुटेड बर्ड, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। अब जब पिक्चर में देख रहे हो तो उसके पैर देखिए कितने थोड़े बड़े बड़े हैं ना, उसे हम कहते हैं गीज, ठीक है। फॉल ऑफ वाइल्ड गीज। दे फेल्ट सेफ देयर, वहाँ वो अपने आप को सेफ मतलब सुरक्षित समझते हैं। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड, तो उसमें से जो एक गीज था वो कैसा था? वाइज, वाइज मतलब होशियार, ठीक है। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, एट द फुट ऑफ द ट्री। देखो बच्चों, इस पिक्चर में एकदम नीचे से आपको दिखाई दे रहा है एक पेड़ जैसे है, देखो उसमें ग्रीन लीव्स है, कितने पत्ते हैं? देखो 6 जितने पत्ते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, फुट मतलब नीचे की ओर से, तो यहाँ दिखाई दिया उसने एक क्रीपर। क्रीपर बेटा, क्रीपर मतलब ए प्लांट दैट ग्रोस अलोंग ए ट्री, बेल लाता, जो झाड़ के साथ उगता है उसे हम कहते हैं क्रीपर। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, तो वो जो दूसरे बर्ड्स है, देखो झाड़ पर तो दूसरे भी है ना, तो उसके साथ ये बातों को वो क्या कर रहा है? उसे बता रहा है। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, वो उन्हें कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या तुमने उस क्रीपर को देखा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब उसको क्या कर देना है? उसे नष्ट कर देना। चलो हम उसे नष्ट कर देते हैं। आस्क्ड द गीज व्हाई, ओके, व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, क्यों हमें उसे नष्ट करना चाहिए? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स एकदम विचित्र होकर पूछा, क्यों हमें उसे क्या करना चाहिए? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब मैंने अभी बताया, ब्रेक डाउन, नष्ट कर देना। इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू वन माई फ्रेंड्स, तो उसने कहा, देखो वो क्रीपर, देखो बच्चों क्रीपर आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटा ही है, तो उसने यही जवाब दिया, देखो वो बहुत ही छोटा है और वो हमको हम मतलब कि हानि पहुंचाएगा। वो हमें क्या हानि पहुंचाएगा? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड, माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। किसने ये जवाब दिया? वो रिप्लाइड किया। किसने जवाब दिया? वो जो वाइज ओल्ड बर्ड था ना, उसने। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, वो जल्दी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. अगर वो कहाँ तक पहुँच जाता है? झाड़ के ऊपर तक पहुँच जाता है तो वो क्या हो जाएगा? थिक मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किसने कहा ये सब? गीज ने, वाइज गीज ने। What of that? asked the geese. वो क्या है? What harm can a creeper do us? वो हमें क्या हानि पहुंचाएगा? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड,
with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने कहा वाइस बर्ड ने कि आपको वो क्रीपर दिखाई नहीं दे रहा है? देखो उसे शक्यता है कि उसकी हेल्प से कोई आदमी जो है, कोई भी आदमी मीन्स कोई भी ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है. क्लाइम दिस ट्री, द हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. हंटर मतलब शिकारी आके हम सबको वो क्या कर देगा? किल मीन्स मार देगा. किल मतलब मार देगा. ओके चिल्ड्रन, यहाँ आप इतना आपको समझ में आ गया. वो फॉरेस्ट में कौन थे? गीज थे. बहुत ही बड़ा जंगल था और वहाँ पर बहुत ही गाढ़े जो झाड़ थे, तो वहाँ पर कौन बैठा था? ये गीज बैठी थी. उसके अंदर एक गीज जो है वो वाइज ओल्ड बर्ड थी, ठीक है. तो वो चिंतित हो गई थी. किसे देखकर? वो स्मॉल क्रीपर को देखकर. अगर देखो वो झाड़ के साथ, अगर हम झाड़ के साथ बड़ा हो जाएगा तो दूसरों ने कहा कि हम इसे चलो बिगाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है. उसने ऐसे कहा था ना, उसने कहा, लेकिन जो उसके साथ जो दूसरे थे वो सुने नहीं, उसकी सलाह ने उसे माना नहीं. तो वाइज बर्ड था ना उसकी सलाह. तो उसने कहा कोई हंटर भी आकर हम सबको क्या कर सकता है? मार दे सकता है. इसलिए वो क्या हो गई थी? वरीड हो गई थी. कौन? वाइल्ड गीज. ओके. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Well, there is no hurry. Oh, इसमें इसकी कोई जल्दी नहीं, ऐसे उसके जो फ्रेंड्स है उसने जवाब दिया. The creeper is very small. ये जो क्रीपर है ना, बेल, वो बहुत ही छोटा है. It would be pity to destroy it now. Pity means दुखद. ए मैटर ऑफ सैरो, मतलब वो क्या हो जाएगा? दुखित हो जाएगा अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो किसने कहा? वो जो दूसरे गेस्ट थे ना, वो लोगों ने कहा डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग. द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. तो ओल्ड बर्ड मीन्स यहाँ जो वाइज बर्ड था ना, वो उसने किया कि जब ये छोटा है, ठीक है, तभी आप इसे डिस्ट्रॉय मतलब कि क्या कर पाओगे? डिस्ट्रॉय मतलब उसे तुम नष्ट कर दो. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली. अब ये जो है वो क्या हो गया है? टेंडर मतलब कोमल. अभी वो कैसा है? कोमल है. तो वो जो है वो आसानी से हम उसे काट पाएंगे. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. लेटर मीन्स बाद में वो क्या हो जाएगा? हार्ड मतलब कठिन हो जाएगा और उसे काटना बहुत ही मुश्किल होगा. तो अभी वो टेंडर मतलब सॉफ्ट है, तो आप उसे क्या कर दीजिए? कट कर दीजिएगा. किसने कहा? वो वाइज बर्ड जो है उसने कहा. वी विल सी आंसर द बर्ड्स. किसने जवाब दिया? उसने जवाब दिया. क्या जवाब दिया? कि ना अभी देखेंगे ऐसे करके उसने बात को टाल दी. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. लेकिन वो लोगों ने नष्ट नहीं किया. किसे? उस क्रीपर, बेल को. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस मीन्स सलाह. एडवाइज मीन्स सलाह. जो सलाह दी थी वो वाइज ओल्ड ने, वो सब क्या हो गए? भूल गए वो लोग. हैज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री. देखो बच्चों, उसमें आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है जैसे क्रीपर जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, ठीक है. तो वो कहाँ जाकर पहुँचा है? झाड़ के पास. इस बिगनिंग विंडिंग इट्स वे अप टू द ट्री. विंडिंग मतलब कि लपेटना. देखो बच्चों, अब वो जो क्रीपर है वो देखो झाड़ के और क्या होते जा रहा है? लपटते जा रहा है. अपना रास्ता जो है वो झाड़ के ट्रंकों को लेकर अपना रास्ता जो है झाड़ तक उसने बना दिया क्रीपर ने. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम. वो देखो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है. until it was as strong as the thick rope. देखो वो कैसे हो गया? रोप मतलब रस्सी. वो रस्सी के इतना मोटा हो गया. कौन? क्रीपर. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो एक दिन सुबह जो ये गीज है कहाँ चला जाता है? अपना खाना शोधने के लिए, ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए जब वो बाहर चला जाता है तो एक हंटर, शिकार जो है वो कहाँ आता है? उस फॉरेस्ट में आता है. कहाँ? जहाँ वो झाड़ होगा, गीज होगे वहाँ पर. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव. तो अच्छा ठीक है, जो वाइल्ड गीज जो
था वहीं आएंगे ना, वहीं आएगा ना, वो अपने आप से बोल रहा था। जब मैं शाम को आ जाऊंगा, कौन आ जाएगा? गीज, तब मैं उसे क्या करूंगा? पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। लेकिन जो हंटर है वो ऐसे अपने आप से नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन वो किसकी मदद से चढ़ गया ऊपर? उस क्रीपर। पहले भी कहा था ना कि उस क्रीपर को क्या करना है? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना है, ठीक है। तो जब उस ओल्ड बर्ड की जो बात थी वो किसी दूसरे गीज ने सुनी नहीं और उसे कह दिया हाँ कुछ करेंगे, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। लेकिन रहते रहते वो जो क्रीपर है वो क्या हो गई? एकदम बड़ी हो गई। बड़ी मतलब कि रस्सी के जितनी मोटी हो गई। और फिर एक दिन कौन आया जंगल में? एक आदमी, हंटर, शिकार आया, ठीक है। उस शिकार ने क्या किया? उस झाड़ पर चढ़ गया, लेकिन किसकी मदद से चढ़ गया? उस क्रीपर की मदद से। ही गॉट टू द टॉप। टॉप मतलब कि वो झाड़ का जो ऊपर होता है ना, ऊपर तक वो पहुंच गया। देखो आपको पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। उसके चलते, उसके हेल्प से वो कहाँ चला गया? झाड़ के ऊपर तक चला गया ना। ओके, तो स्प्रेड इट्स नेट देर, तो उसका जो झाड़ है वो ऊपर, पत्ते जो झाड़ है टॉप, वहाँ तक पहुँच गया। Then he climbed down and went away. Then he climbed down, ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे उतर कर चला गया। In the evening the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. तो उस इवनिंग जब वो गीज जो है वो परत आ गई, जो खाना शोधने गई थी ना, वो परत वापस आ गई, तो वहाँ उसने क्या नहीं देखा? They did not notice the net. तो वो लोग का ध्यान जो है वो नेट पर नहीं गया। As they flew into the tree, तो सीधा झाड़ में झाड़। लेकिन उसने, वो हंटर ने मेरे ख्याल से अच्छे से जाल बिछाया होगा, जो किसे नहीं दिखाई दिया? इस बर्ड्स को दिखाई नहीं दिया, और वो झाड़ के अंदर सीधा ही चले गए। They were trapped. देखो बच्चों क्या हो गया ये लोग का? ट्रैप्ड मतलब फंस गए। ये सब लोग जो है उसके अंदर फंस गए। They struggled hard to get out but could not. Struggled means संघर्ष किया, बहुत ही संघर्ष किया। किस का संघर्ष किया? बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर आ नहीं पाए। कौन? ये जो छोटे छोटे बर्ड्स थे, वो वाइल्ड गीज। हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। तो वो लोग क्या करने लगे? मदद के लिए चिल्लाने लगे। और क्या कर चिल्ला रहे थे? हंटर्स के नेट में हम लोग को पकड़ लिया है, अब हम क्या करें? ऐसे गीज जो है वो क्या करने लगे? वहाँ पर रोने लगे। क्राइड, डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो उसने कहा, क्या कहा? डोंट मेक ए फस मतलब बकवास करना। क्या करना? बकवास। अब बकवास, डोंट मेक ए बस नाउ फस, तो अब बकवास मत करो। किसने कहा? ये वाइट ओल्ड बर्ड ने। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। बहुत लंबे समय पहले मैंने तुम्हें कहा था इस क्रीपर को तुम नष्ट कर दो, लेकिन तुमने किया नहीं। किसने कहा? वाइज बर्ड ने। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो उसका नतीजा क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। देखो अब माने नहीं ना, तो अब वो सुबह, टुमारो मीन्स कल सुबह, वो हंटर जो है वो आएगा और हम सबको क्या करेगा? वो मार डालेगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स। तो हम लोग जो है वो क्या है हम लोग? फुलिश, बेवकूफ़ है हम लोग। We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. We were very sorry. यहाँ wept मतलब रोना, हिपते रोते गए ऐसे। बोलिए अब हम क्या करें? तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि हम लोग से भूल हो गई, अब जो हमने आपकी बात मानी नहीं, तो प्लीज़ अब आप बताइए कि हमें क्या करना है। Then listen carefully replied the wise bird. Carefully काजी, देखो ध्यान से सुनो मैं जो कहने जा रहा हूँ। When the hunter comes you must all pretend to be dead. Pretend मतलब ढोंग करना,
प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, ठीक है, ये मतलब कि कुछ ढोंग करना, जैसे कि हम रोते नहीं है तो रोते हैं, हंसते, तो वो लोग को ढोंग करना है, लेकिन किस चीज़ का ढोंग करना है कि हम लोग डेड मतलब मर गए हैं, मतलब जैसे कि वो एक जैसे ही लपेट के सो गए ऐसे रहते, तो वो हंटर को ऐसे लगना चाहिए कि तुम सब लोग जो है वो मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही सोते रहना, जैसे हो वैसे ही। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, तो ये शिकार को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मरे हुए बर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन टू बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक, तो इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तो जब तुम ऐसे करोगे तो वो क्या करेगा, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, तो वो हमें कहाँ फेंक देगा, ग्राउंड पर, ये तो मरे हुए इसकी ज़रूरत नहीं है। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, फिर वो अपने आप से क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। और कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, तो इसके लिए ये क्या नहीं है, आसान नहीं है उसे मरे हुए बर्ड्स को वहाँ ले जाना। ओके, When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो जब ये हंटर जो है एक एक को नीचे फेंकेगा, तब जो लास्ट वाला है वो जब वो लास्ट वाले को फेंकेगा तब हम लोग जल्दी से उठ जाएंगे, जल्दी से वहाँ से उठ जाएंगे, जो ग्राउंड पे थे ना वहाँ से उठ जाएंगे और फ्लाई अवे, और कहाँ, आकाश में उठ जाएंगे। ऐसे उसने सलाह दी, वाइस बर्ड ने। किसे सलाह दी, वो जो बाकी के जो गीज थे वो नेट में फंस गए थे उन्हें। इन द मॉर्निंग द हंटर केम to the tree and climbed up. He took at the geese in the net. He looked at the geese. तो सुबह, दूसरे दिन सुबह वो हंटर जो है वो कहाँ आ गया, उस पेड़ के पास आ गया और पेड़ पर चढ़ गया, और उसने वो सब गीजों को कहाँ देखा, झाड़ के अंदर, नेट। They are all dead. He muttered to himself. Mutter means अंदर ही, धीरे धीरे से बोलना, वो अंदर ही बोलते गए क्या, हाँ ये सब तो क्या हो गए, मर गए, ऐसे बोलने लगा। मटर मीन्स अपने आप में। He threw them out of the net one by one. उसने क्या किया है, वो उस नेट पर गया, एक के बाद एक उसे नीचे फेंकने लगा। The birds lay still until the last one had been thrown away. तो लेकिन वो सब बर्ड्स गिर रहे थे ना, तो पहला गिरा तो उठकर तभी नहीं भागा, तो वो भी जैसे फेंका था वैसे ही रहा, सेकंड को फेंका तो सेकंड भी वैसे ही रहा, थर्ड को फेंका तो थर्ड भी, लेकिन जब लास्ट वन आया तब तक वो लोगों ने वैसे ही किया। Then all at once they caught up. फिर जब लास्ट वाला गिरा तो वो सब एक ही साथ क्या हो गए, उठ गए। Flapped their wings and flew away. Flapped मतलब फड़फड़ाना, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, अपने फांकों को फड़फड़ाना, जब उड़ता है तो ऐसे करते हैं ना वो लोग। फ्लैप्ड मीन्स मूव अप एंड डाउन विथ ए शार्प साउंड, आवाज़ आती है ना जब वो विंग्स को क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो ऐसे सब लोग उठ गए और कहाँ, एंड फ्लू अवे, सब लोग उठ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। जो हंटर है वो सरप्राइज हो गया, उसने देखा कि ये सब तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब कि वो झाड़ के ऊपर से देखने लगा, हाँ ये गीस तो एक के बाद एक सब लोग उठ गए और भाग गए। तो जब भी कोई बोलता है तो हमें उसकी बात क्या करनी चाहिए बच्चों, सुननी चाहिए। ओके, मतलब हर कोई बोलेगा सब कुछ नहीं, लेकिन जो हम लोग के लिए अच्छी सी एडवाइस देता है उसके बारे में हमेशा सोचकर हमें उसे निभाना चाहिए। ओके, तो नीचे न्यू वर्ड्स है, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ हम लोग का सेशन कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।